सबसे पहले कल की जो बात है, और कुछ लोग कहते हैं कि संविधान पर खतरा रहता है। संविधान पर अगर खतरा होता तो कल रोहिणी जी का नामांकन रद्द हो चुका। लेकिन संविधान पढ़ना भी बड़ा ज़रूरी है। हम लोग का सौभाग्य है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के, हम लोग संविधान को खतरा कैसे है भाई? संविधान को कैसे बदल दिया जाएगा? कहाँ किसी दलित का, पिछड़े का, कमजोर का? हम तो वापस संविधान बदल करके महिलाओं को 33% आरक्षण दे दिया। लालू यादव सर आज एक ट्वीट कर लोगों के साथ शेयर किए हैं कि चुनाव में ये मरने की चुनाव है, जिंदा रहने की चुनाव है, मारने की नहीं, जिंदा रहने की चुनाव है। हम लोग को तो नहीं पता है कि चुनाव में काहे कोई मर जाएगा भाई। हम लोग तो गोली तो तब खाते थे जब छपड़ा में लालू जी के लोग घूमते थे। नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के राज्य में कोई ऐसे मर जाएगा, हमको तो नहीं लगता है। मरना भी नहीं है भाई, वोट डालना है। पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। मरने का चुनाव, फिर से हमको सवाल जरा समझाइए। मरने का चुनाव के मतलब फिर से बोलिए। लालू यादव ने बताया है कि ये मारने का चुनाव है, जिंदा रखना है, मरना नहीं है। ऐसा तो कहीं किसी का मैनिफेस्टो नहीं है कि चुनाव में सबको मार देना है क्या? ट्वीट का अब उनका ट्वीट तो बेचारे लालू जी अपने जमाने के हैं, उनका ट्वीट कौन कर रहा है? अब उनसे बता दीजिएगा पत्रकार लोग, इसे मत करवाइए। इसे बिना पूछे भी लिखते रहा है भाई। आजकल तो होता ही है, सीनियर लोगों का जूनियर लोग ट्वीट करते हैं। अब उनको हम लालू जी पढ़ेंगे तो नाराज हो जाएंगे कि भाई कौन कौन चीज़ लिख दे रहे हो तुम, कि लोग सब बिहार भर का मर गया। ऐसा सर आप लोग बताइए। दिखा आप इकलौते हैं जो छपरा और सारण दोनों संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व, ऐसे वरिष्ठ सांसद से यह उम्मीद की जाए कि उनका अपना निजी कोई घोषणा पत्र, सो कॉल्ड घोषणा पत्र, आपका पत्र भी हो, जो जनता को लगे कि हमारे सांसद जीतेंगे तो इन बिंदुओं पर काम होगा और वह सुविधाएं हमें मिलेंगी। देखिए, हम अपने बारे में प्रचार नहीं करते। जनता बोलती है कि रूडी जी ने काम किया तो हम स्वीकार करते हैं। वो कहती है कि तुमने कहा कि काम नहीं करते हो, तो मैं कहता हूँ भाई हम कोशिश करें। आगे की हम तो आ रहे हैं आपके साथ, जीत रहे हैं। अरे भाई हम आप कह रहे हैं ना हम जीत रहे हैं, तो आपको बधाई। पत्रकार हैं और आप अगर असेसमेंट कर रहे हैं तो मेरा बड़ा हमको अच्छा लग रहा है। जीतने की बात। अब हमारे ऊपर आरोप लगता था कि आप कोई काम नहीं करते। हो सकता है, हो सकता है आपकी बात सही हो, तो हमने कहा कि एक पत्रक छपवा देते हैं। और आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, हो सकता है उस पार्टी में लोगों को पढ़ने लिखने से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारे पार्टी में और आप लोगों में पढ़ने का, तो हमने ये पत्रक छपवा दिया। और ये इसमें सब है, और इसमें भी कम से कम 100 योजनाएं छूटी हुई हैं। 33,000 करोड़ की योजनाएं या तो कार्यान्वित हो चुकी हैं, कार्यान्वयन के क्रम में है, या उसका प्रस्ताव डीपीआर से पारित होकर के कैबिनेट से अप्रूवल है। वो पढ़ लीजिए, अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो हमको बता दीजिएगा। लेकिन ये 33,000 करोड़ देश का पहला जिला है जहां इतना बड़ा निवेश। और ये लोग बोलते हैं साहब, मैं नहीं बोलता हूं, लेकिन आप लोग बार बार पूछते हैं तो बार बार हमको देखा, तो हमने छाप दिया है, पढ़ लीजिए। और ये सब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, सब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। हम सब माध्यम हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, इस पर कोई टिप्पणी नहीं करते। और संविधान को खतरा सर आरजेडी के प्रवक्ता ने कहा है कि आपके भी नामांकन पत्र में 11 जगह गलतियां हैं। कहाँ है? लिखित रूप से कहाँ है? उन्होंने लिखित रूप से दिया है? नहीं दिया है, कहीं नहीं है, कुछ नहीं। सर रोहिणी आचार्य ने कहा है कि मैं अपने भाई पापा के काम पे वोट मांग रही हूँ, वो नरेंद्र मोदी के मुखौटा लगाकर वोट मांग रहे हैं, उन्होंने कोई काम नहीं किया। भाई एक बात तो सही है, हम सब नरेंद्र मोदी के ही मुखौटा है, हमको कोई प्रॉब्लम क्या है? अब अगर हम नरेंद्र मोदी का मुखौटा लगाते हैं तो मेरा चेहरा भव्यता के साथ पूरा भारत दिखता है, लेकिन आप लालू यादव का मुखौटा लगाइएगा तो जो भी आपका चेहरा है वो भी झुलस जाएगा। तो इसमें कंफ्यूजन कहाँ है? हम कहाँ कह रहे हैं कि मुखौटा नहीं है? अरे भाई हम